9 दिन बाद क्या युद्ध की चपेट में होंगे भारत पाकिस्तान? 9 दिन बाद क्या विश्व में होगा न्यूक्लियर वॉर? 9 दिन बाद क्या युद्ध की अग्नि में स्वाहा होगा पाकिस्तान? 19 मई के बाद मचने वाली है कितनी भयंकर तबाही। भारत पाकिस्तान पर तनाव के बादल, सीमा पर गोलीबारी। वॉर पीरियड पर आचार्य सलील कुमार की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य सलील कुमार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार। वैसे तो हर कोई आपसे परिचित है, लेकिन आज के स्टूडियो में अपने दर्शकों को ये ज़रूर बता दूं कि आचार्य सलील जी ने ही पहलगाम में जो कुछ भी हुआ उसकी भविष्यवाणी एक सांकेतिक तौर पे इन्होंने बता दिया था कि किस प्रकार से 21 अप्रैल के बाद कुछ बड़ा होगा बॉर्डर पे। तो उन्होंने इस तरह की घटना बता दी थी। उन्होंने राहु काल में या फिर राहु शनि की युति और शनि का वक्री होना, आने वाला समय देश को क्या कुछ दिखा सकता है, किस तरह की अप्रिय घटनाएं हमारे घर खुद के देश में घटेंगी और इसका क्या अंजाम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है, इसको लेकर इन्होंने बहुत सारी वीडियोस बनाई जो वायरल भी हुई और लोगों तक पहुंची भी। और आज इसी के चलते हर कोई यही जानना चाहता है कि अब आगे क्या। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब जो एक जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और जो युद्ध की स्थिति दो देशों के बीच में उत्पन्न हो चुकी है, भारत पाकिस्तान के बीच में, लेकिन इसका भविष्य क्या कहता है? सर, आज मैं आपसे यही जानना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं भी जानना चाहती हूँ ब्रीफली कि किस प्रकार से आपको ये समय से पहले अंदेशा हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है? ये सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं अक्सर बोलता रहा हूँ कि मैं अपने सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने एक अच्छी वैदिक ज्योतिष हम लोग को सिखाई है। और भारत जो है वैदिक ज्योतिष की जननी रहा है। तो यदि हम ज्योतिष पे अच्छा रिसर्च करते रहें तो आने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग को पता लग जाता है। बस ज्योतिषी को बायस्ड नहीं होना चाहिए, निष्पक्ष कैलकुलेशन करके और उसको अपने अनुभव के आधार पर बताना चाहिए। तो मेदिनी ज्योतिष बोलते हैं जिसमें हम देश की भविष्यवाणियां करते हैं, और चाहे वो किसी वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो, सबकी अपनी कुंडली होती है जिससे उसकी आजादी मिली हुई है। तो हमारी आजादी हम लोग मनाते हैं 15 अगस्त को, और पाकिस्तान की आजादी 14 अगस्त की है। और तो जो देश की कुंडली होती है और जो ग्रहों का गोचर चेंज होता है उसको एक ज्योतिषी जो होता है बराबर देखता रहता है। उसका ज्योतिषी का काम होता है कि सुबह उठ के एक बार पंचांग देख ले कि पंचांग में आज ग्रहों की क्या स्थिति है, चंद्रमा कहाँ पे है, बाकी कौन से ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं। ये हर ज्योतिषी का फर्ज होता है। ये गुरुओं ने हम लोग को भी सिखाया। तो मेदिनी ज्योतिष में क्या होता है कि जाहिर है कि अब जैसे इंडिया और पाकिस्तान का पिछले 78 सालों से प्रॉब्लम चल रही है, तो फोकस में रहता है कि ग्रह कहाँ पे प्रॉब्लम ले जाएंगे। तो मैं पाकिस्तान पे पिछले 4 सालों से बहुत डीपली स्टडी कर रहा था, और वहाँ के कई लोगों ने मुझसे एडवाइस भी ली थी। और मैं बहुत फेयर एडवाइस देता हूँ, मतलब कि आप लोग गलत हो और आप लोग को सुधरना चाहिए, मतलब इस प्रकार की बातें रहती है। वीडियो में मेरे वीडियोस ऑलरेडी पड़े हुए चैनल पे। तो इत्तेफाक से मेरे पास वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी कुंडली मेरे पास आई। उस कुंडली में मुझे उतनी प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही थी, लेकिन जो उनके आर्मी चीफ हैं उनकी जब कुंडली मेरे पास आई तो मैंने कहा कि ये इनकी जो महत्वाकांक्षा है, देखिए 1966 की पैदाइश है और 2027 में ये रिटायर हो रहे हैं। तो इनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो ग्रहों के जो कॉम्बिनेशन है इनकी कुंडली में, वो साफ दिख रहा था कि ये सत्ता पलट की तरफ जा रहे हैं। और तब मैंने मुंडेन एस्ट्रोलॉजी को लगा के देखा तो 29 मार्च को शनि का राशि परिवर्तन हो रहा था और 21 अप्रैल को शनि और राहु का मिलाप हो रहा था। जब ये दो ग्रह मिलते हैं आपस में, दोनों मेलिफिक हैं, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं बवंडर करेंगे। और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड को जब देखते हैं तो वो एग्जैक्ट बॉर्डर लाइन आ रही थी जहां पे अक्सर प्रॉब्लम होती रही है। लेकिन अभी वर्तमान सरकार ने जितना अच्छा काम किया है कश्मीर को लेके, उससे लग रहा था कि स्थितियां सामान्य हो रही है, लेकिन ग्रहों की अपनी कैलकुलेशन होती है और ग्रह बता रहे थे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम होने जा रही है। बहुत से मुद्दे निकल के आए कि सिक्योरिटी फॉल्ट था, ये फॉल्ट था, मैं उस सब में नहीं जाऊंगा। एस्ट्रोलॉजी पे जाके बताऊंगा कि ग्रह जिस ढंग से मिल रहे थे पर्टिकुलर
उस लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में, तो वहां पे 22 तारीख को जिस तरीके से 26 लोगों को मारा गया, ये ग्रह साफ बता रहे थे। और जैसे लोग कहते हैं, हमारे देश में भी बहुत विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अपनी अपनी बातें रखते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि लोगों से उनका जाति और धर्म पूछ के उनको मारा गया। ये एस्ट्रोलॉजिकली नजर आ रही है। जैसे एक डॉक्टर होता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड करता है, सीटी स्कैन करता है, फिर बाद में बीमारी को डायग्नोसिस करता है कि तुमको ये बीमारी है, ये सर्जरी होगी, ये दवाई होगी। एस्ट्रोलॉजर का यही काम होता है कि वो पहले उसको देखता है कि ग्रह ग्रह का नेचर क्या है, ग्रह क्या बोलने जा रहा है। हमारी बॉडी जो होती है वो 27 नक्षत्रों में बटी होती है, 108 चरण में। हमारी बॉडी के हिस्सों में हर नक्षत्रों का प्रयोग होता है। क्रिया योगी बताता है, क्रिया योग के थ्रू हम लोग बीमारी आइडेंटिफाई करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कभी अगले वीडियो में कहीं बताऊंगा आपको कि हम अपनी बीमारियों को अपने आप कैसे ठीक कर सकते हैं। तो जब हमने उस चीज को देखा, नजर में आया, तो मैंने सबसे पहले जो इनके आर्मी चीफ है मिस्टर मुनीर, उनकी कुंडली को देखा। और जब कुंडली में देखा तो मैंने कहा इनकी जो महत्वाकांक्षा है वो जागृत हो गई। और आप देखिएगा कि उन्होंने एक स्पिरिचुअल स्पीच दी थी और जिसको उन्होंने भड़काया था। स्पिरिचुअल स्पीच देने के लिए कुंडली में 5वां और 9वां घर का कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। तो उनकी कुंडली में ये कनेक्ट हुआ और राहु मंगल जो होता है वो फायर कराता है। तो ये हुआ, 26 लोग इसमें मारे गए। इसमें आर्मी चीफ का पूरा हाथ है, उसमें उन्होंने मरवाया। और मरवाने के बाद जो ये अटैक हुआ, देखिए पाकिस्तान ने पहले अटैक किया है, बाद में भारत ने। भाई जाहिर है हम भी तो अपनी रक्षा करेंगे। हमारे यहाँ जो हथियार रखे हुए हैं, कोई दिवाली में फोन निकले थोड़ी रखे हुए, वो भी तो हम भी तो करेंगे। तो तब जाके पाकिस्तान के ऊपर इंडियन आर्मी ने एक्शन लिया। सवाल ये है कि ये एक्शन हुआ क्यों? तो इसमें एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से मैं बताऊंगा कि दो चीजें थी, ग्रहों का गोचर और जिस प्रकार से अभी ग्रहण पड़े थे। इसके बाद जो एनुअल चार्ट है पाकिस्तान का वो साफ बता रहा है। मैंने अक्सर पाकिस्तान के बारे में बोला है कि 2027 तक आपका टाइम बहुत खराब है, बहुत खराब है आपका टाइम। आप लोगों को भूखों मरने की नौबत पड़ जाएगी, भिखारी बन जाओगे, इससे ज्यादा और क्या बोलूंगा मैं। और वो चीजें बिल्कुल वही कंडीशन में जा रही हैं। तो इसके पीछे जो पूरा हाथ था वो तो नेचुरली गवर्नमेंट का तो नाम आएगा ही, लेकिन जो आर्मी चीफ है उनकी महत्वाकांक्षा थी। उसके कारण हमारे लोग शहीद हुए, हमारे लोग बॉर्डर में लाइन में मर भी रहे हैं काफी। आपने पूछा ये कब तक चलेगा, बहुत लोगों ने मुझसे जानना चाहा है। तो देखिए, जिस समय ऑपरेशन सिंदूर हुआ, एक समय वो कुंडली और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो कल की कुंडली थी, दोनों को हमें मिला दें तो आप ये मान के चलिए कि 17 मई तक स्थितियां जो होंगी वो बहुत आउट ऑफ कंट्रोल रहेंगी, मतलब वॉर की स्थिति रहेगी 17 मई तक, जो खींच के जून तक जा सकती है। मैं मान के चलता हूँ मई एंड तक ये सेटल्ड हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें, और मैंने अपने वीडियो में बोला भी है कि हमें अपने बॉर्डर की जितनी समस्याएं हैं उनको सितंबर एंड तक सुलझाना है, जिससे हम अगले 6 साल के लिए एक अच्छी बेहतरीन जीवन जिए, हमारे जो युवा बच्चे हैं वो लाइफ में अपना कुछ कर सके। तो एस्ट्रोलॉजर, एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये बोलूंगा कि ये जो 19 मई तक का टाइम है ये थोड़ा क्रिटिकल है और ये पूरी वॉर की स्थिति रहेगी। यदि ये 19 मई क्रॉस हो गया तो ये बड़ी भयानक स्थिति में जाएगा। और आपको ध्यान होगा कि मैंने बहुत पहले कहा था, आप ही के चैनल में बोला था कभी, कि वर्ल्ड वॉर 3 का जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर होगा जी। ये मेरी बहुत पुरानी प्रेडिक्शन है। और हमारे गुरुओं ने भी बोला था कि पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे गुरुओं ने बोला है। तो वो स्थितियां बनती हुई जा रही हैं। आपको ध्यान होगा कि जब यूक्रेन वॉर हुआ था तो मैंने बताया था कि यूक्रेन वॉर कल से शुरू होने वाला है, और एग्जैक्टली उसी टाइम हुआ। तो यूक्रेन वॉर को मैं वर्ल्ड वॉर में नहीं काउंट करता, लेकिन वर्ल्ड वॉर जो काउंट होगी वो यहाँ से होगी। यदि ये 19 मई या अधिक से अधिक 30 मई तक सेटल नहीं हुआ तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी।